हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है द एडवर्टाइजिंग बजट। ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एडवर्टाइजिंग का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड उनके कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है द एडवर्टाइजिंग बजट। बजट का मतलब आप सब जानते हैं कि पहले से एक एस्टिमेशन लगाना, एक अनुमान लगाना कि किसी कार्य में आपके पास कितना खर्चा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो हम एक बजट बना लेते हैं कि मेरा इतना बजट है और इतना इतना हम इसमें खर्चा करेंगे, डिफरेंट इसमें जो भी चीज़ें हमें चाहिए। तो वहाँ पे जो हम पहले से ही, यानी पार्टी ऑर्गेनाइज करने से पहले ही जो मैं अपना एस्टिमेट कर रही हूँ कि मेरा इतना खर्चा हो जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर टास्क में मेरा इतना खर्चा होने वाला है, या मैं इतना कर सकती हूँ, तो उसको कहा जाता है बजट। और एडवर्टाइजिंग यानी कि किसी कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, किसको, मार्केट में जो भी कंज्यूमर अवेलेबल है उन सबको, वो होती है आपकी एडवर्टाइजिंग। तो ऐसा बजट बनाना जो कि इस एडवर्टाइजिंग से में होने वाले खर्चों से रिलेटेड होंगे, उसको कहा जाता है द एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एज इन्वेस्टमेंट। देखिए, एडवर्टाइजिंग एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो। इसका मतलब क्या है? देखिए, मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मुझे ये मार्कर बेचना है, मुझे ये मार्कर की मुझे एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट की, मैंने इसके बिलबोर्ड्स बनाए। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? ये इन्वेस्टमेंट ऐसे हुई कि जो भी यहाँ पे रोड पे आने जाने वाले लोग होंगे, उन लोगों को ये बिलबोर्ड दिखेगा और वो पता कर पाएंगे कि ये मार्कर जो है मार्केट में अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा मार्कर है, या जो भी इसके फीचर्स होंगे वो हम यहाँ पे बता देंगे। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये कल को हमारे पास कस्टमर पूल कर रहा है, हमारे पास कस्टमर लेके आ रहा है। तो ये ऐसा खर्चा है जो हमने एक बार किया है, पर इसका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा। तो इसलिए ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टीजमेंट एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट होती है। नेक्स्ट, कितने तरीके से, कितने कितने मेथड हैं जिससे हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट डिटरमाइन कर सकते हैं। मेनली आपके 7 मेथड हैं जिससे आप अपना एडवर्टाइजमेंट बजट बना सकते हो। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर पिछले महीने मेरे को जितना भी सेल हुआ है उसका 10% जो है मैं अब एडवर्टीजमेंट में लगा दूंगी। मतलब कि अगर पिछले महीने मुझे सेल हुई है 1 लाख की, तो इसका 10% विच इज योर 10,000 रुपीज, ये मैं क्या करूंगी, ये मैं लगा दूंगी हमारे आने वाले कल की एडवर्टीजमेंट के लिए। आज जो हम एडवर्टीजमेंट का बजट बनाएंगे वो बनाएंगे हमारी सेल से ऊपर। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, यानी जितना सेल हुआ है उसका कुछ प्रतिशत, जो भी आपका नंबर आप डिसाइड करोगे, वो परसेंट आप लगाओगे किस पे, उसकी एडवर्टीजमेंट में। नाउ दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मैथड, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। नोट द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री और लॉजिकल फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये क्या है, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री और लॉजिकल जो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? मान लो आपका जो सेल था वो पिछले महीने हुआ है केवल 1,000 रुपए का। अब आपको नहीं लगता कि आपका मार्केट में जो है इस प्रोडक्ट की ज्यादा जान पहचान अभी नहीं हुई है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा पता चले और वो इसको बाय कर पाए। तो जो ये सिचुएशन होती है कि जिस सिचुएशन में आपको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी है वो आपका नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी सेल हुई थी 1,000, आपने क्या किया, 10% उसका लगा दिया, 100 रुपीज आपने एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। बट हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अभी मार्केट में बिल्कुल नया है, तो आपको और एडवर्टीजमेंट करनी चाहिए। बट इस मेथड के अकॉर्डिंग आप सिर्फ उसका कुछ परसेंट ही यूज कर सकते हो। तो इसीलिए ये मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ज्यादा लोगों को सेटिस्फैक्ट नहीं करता है ये मेथड, और ना ही ये ज्यादा लॉजिकल है। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर सेल। अब ये अप्रोच किस पे ऊपर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है एक फिक्स्ड जो परसेंटेज है आपके पिछले साल की सेल के। हो सकता है ये पिछला महीना भी आप बना लो, जैसे कि आप कह रहे हो कि हर महीने हम इसका क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, और जो पिछले महीने का सेल होगा उसके ऊपर करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो टाइम पीरियड है वो साल का ही हो, आपका मंथ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, या फिर हाफ ईयर हो सकता है। अ स्टेटेड परसेंटेज इज अप्लाइड टू द सेल्स वॉल्यूम। अब इसमें एक जो है परसेंटेज जो पहले से ही आपने डिसाइड कर लिया होगा कि 10%, 20%, ऐसा नहीं है कि आप सेल देखोगे पहले कि कितनी सेल हुई है फिर आप इस पे परसेंट लगाओगे, नहीं।
आपने डिसाइड कर लिया 10%। नाउ इफ योर सेल इज 10,000 और 1 लाख, कुछ मतलब नहीं है, आपका सीधा सीधा 10% उस पर लग जाएगा। तो परसेंटेज यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो रखी होती है। फिगर एंड द एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएट अपीयर्स ऑटोमेटिकली। जो सेल्स वॉल्यूम पे फिर आप लगाते हो और आपके सामने पूरी एडवर्टीजमेंट में आपने कितना खर्चा करना है उसकी फिगर आपके पास आ जाती है। नाउ द सेकंड वन इज यूनिट्स ऑफ सेल्स मेथड। अब इसमें क्या है, फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले ये किन चीज़ों में यूज, किन टाइप के गुड्स के लिए यूज किया जाता है, ये यूज होता है ड्यूरेबल गुड्स के लिए ऑफ अ हाई यूनिट वॉल्यूम, जो कि बहुत ज़्यादा हाई यूनिट्स के वॉल्यूम के होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी होती है, सच एज ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। अब इसमें क्या है, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड और टू बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर। अब आपने सोच लिया कि एक आपकी जो रेफ्रिजरेटर बनाने की कंपनी है, आपने क्या कहा, आपने कहा कि एक रेफ्रिजरेटर जो बिकेगा, यानी एक यूनिट अगर मेरे इस प्रोडक्ट की बिकेगी तो मैं 100 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट में लगाऊंगा। या फिर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपका एक प्रोडक्ट बिकेगा तो इसलिए आप उसमें 100 रुपीज़ लगा रहे हो। यहाँ पे यूनिट के बिहाफ पे आप करते हो, यूनिट के बिहाफ पे आपको पता होता है कि कितना पैसा आप लगा रहे हो। सो द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा विच कैन बी योर 100, 200, 300, जो आपने पहले डिसाइड कर लिया है बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स, उतने यूनिट से, उतने क्वांटिटी से जो आपके पिछले साल, पिछले महीने या पिछले पीरियड में सोल्ड हुए हैं, बिक गए हैं, या फिर आने वाले साल में होने वाले हैं। तो ये दोनों हो सकता है, या तो आप प्रीवियस ईयर के बेस पे बना लो या फिर आप अपने फ्यूचर का एक एस्टिमेशन लगा लो कि पिछले साल मेरी सेल 8,000 थी, इस बार 10,000 हो सकती है, तो इसलिए 10,000 यूनिट्स पे मुझे 100 रुपीज़ पर यूनिट का खर्चा करना है एडवर्टीजमेंट में। सो दैट इज योर यूनिट्स ऑफ सेल्स मेथड। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन वाज योर परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, सेकंड वन इज योर यूनिट्स ऑफ सेल्स मेथड, नाउ द थर्ड वन इज कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड। इसने किया तो मैं भी करूंगा, ये होता है आज के ज़माने में भी। आप देखिए, आपके फ्रेंड्स में भी आप लोग देखिए, आपके ग्रुप में भी देखिए, अगर एक पार्टी खर्चा करती है तो आपको लगता है कि यार यही क्यों, मैं भी खर्चा करूंगा, मैं भी अपनी पॉकेट से पैसे निकाल के दिखाऊंगा दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। नाउ द सेम थिंग हैपन्स इन द मार्केट। अगर एक कंपनी एडवर्टीजमेंट में 10 करोड़ का खर्चा कर रही है तो दूसरी कंपनी को लगता है कि मैं 11 करोड़ का खर्चा करूंगा ताकि जो इसको मिलने वाला एडवांटेज है वो भी मुझे मिले और जो एक्स्ट्रा मैं खर्चा कर रहा हूँ उसका भी एडवांटेज मुझे मिल जाए। तो ये होता है कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड, जहाँ पे एक कंपनी जो है वो अपने कॉम्पिटिशन कंपनी का जो है बजट देखती है और फिर उसके हिसाब से अपना बजट बनाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा उसका कॉपी कर लेती है, नहीं, बट उसको कंपेयर करके फिर वो अपना बजट बनाती है। A few advertisers base their budget primarily on the expenditure of the competitor. It assumes that their company's objectives are the same as their competitors and they come be a faulty assumption. अब देखिए, ऐसा नहीं है कि एक जूता बनाने वाली कंपनी, ठीक है, मान लीजिए ये है बाटा कंपनी, ये एयरटेल ले लीजिए, इन दोनों का बिजनेस अलग है। बाटा आपका शू बनाता है, चप्पल बनाता है, आपके फुटवेयर्स बनाता है, और एयरटेल आपका क्या है, सर्विस की कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है। तो यहाँ पे दोनों का जो है सिस्टम अलग है, दोनों का जो लाइन है वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि एयरटेल बाटा का एक्सपेंडिचर देखेगी कि इसने कितना एक्सपेंस किया, नहीं, जिस लाइन में आप हो, जिस लाइन में आपकी कंपनी है, आप उसी लाइन के अपने कॉम्पिटिटर का जो है बजट देखते हो। जैसे एयरटेल जियो का देखेगी, ठीक है, वी का देखेगी विच इज योर वोडाफोन एंड आइडिया का जो अभी इकट्ठे हुए हैं, और वहीं पे बाटा जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे कंपनी के जो है बजट देखेगी। तो कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड में आप क्या करते हो, अपने कंपटीशन का बजट देखते हो एंड फिर उसके हिसाब से अपना जो है बजट बनाते हो। assumes their competitor are advertising efficiently. अब देखिए, ऐसा कब किया जाएगा, मैं अपने कॉम्पिटिटर का बजट कब देखूंगी, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर जो काम कर रहा है वो बहुत ही एफिशिएंटली कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है एंड वो फॉलो किया जा सकता है, और ताकि हम अच्छे से अचीव कर सके। तो ये एक अजम्पशन यहाँ पे रखी जाती है कि जो भी मेरा कॉम्पिटिटर है, अगर मैं उसका एडवर्टीजमेंट बजट देख रही हूँ, विच मीन्स मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि वो पर्सन अच्छा काम कर रहा है, जो कि गलत भी हो सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पे एक लॉस हो जाता है कि आपका कंपटीशन के हिसाब से आपका मार्केट आपका अलग हो सकता है, या आप कह सकते हो आपकी मार्केट में सिचुएशन आपकी अलग है और दूसरी पार्टी की अलग है, शेयर्स आपके अलग है। जैसे एक कंपनी है,
ठीक है, ये मार्कर है और मान लीजिए ये दोनों मार्कर है, ये अभी अभी आया है और ये मार्कर जो है बहुत सालों से चल रहा है, तो इसने अपना 10 करोड़ का बजट रखा। अब ये नया नया आया, इसने कहा कि मैं भी 10 करोड़ का रखूंगा, पर ऐसा क्या ज़रूरी था? नहीं। भले ही आपका कॉम्पिटिटर हो, बट इसका मार्केट में बहुत टाइम से ये चल रहा है, तो इसलिए हमें कॉम्पिटिटर का भी बजट जब हम देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर ऑल यू कैन अफोर्ड। जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही खर्चा करो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, ये वाला सिचुएशन इसमें आता है। मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग विल बी अप्रोप्रिएटेड आफ्टर ऑल अदर अनअवॉइडेबल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर हैव बीन अलोकेटेड। यानी मेरे पास थे 10 करोड़ रुपए, अब इनमें से मुझे सारे खर्चे भी करने हैं, एडवर्टीजमेंट भी करनी है, तो मैं सबसे पहले सारे खर्चे निकाल लूंगी, जितना भी एक्सपेंस मुझे करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सब निकाल लूंगी, बाकी बचा 2 करोड़। तो यानी अब ये मेरे पास मेरी पॉकेट में है फॉर एडवर्टीजमेंट, तो मैं इतना ही खर्चा करूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है, नहीं, जितना मेरे पास होगा पॉकेट में, आई विल जस्ट स्पेंड दैट मच अमाउंट ओनली। द नेक्स्ट वन इज योर द प्रॉफिट प्लानिंग मैथड। प्रॉफिट प्लानिंग मैथड, मुझे प्लान करना है, मुझे चाहिए 100 रुपए का प्रॉफिट। वो कब मिलेगा? जब मैं ऐसे कम से कम 1000 जो पेन है बेच दूंगी, तभी मुझे वो 100 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। अब इस 1000 पेन बेचने के लिए मुझे कितना एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा? तो यानी आपका प्लान जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट से होकर के, कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट के लिए मुझे कितना क्वांटिटी बेचना है, और इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए मुझे कितना लोगों को बताना पड़ेगा दैट मेरा ये प्रोडक्ट है, अवेलेबल है। तो द प्रॉफिट प्लानिंग मेथड में ये होता है, आप प्रॉफिट प्लान करते हो और उसके अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट का बजट बनाते हो। अटेम्प्ट्स टू रिलेट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर टू डिजायर्ड प्रॉफिट रेदर देन टू डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन वाज योर परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, सेकंड वाज योर यूनिट ऑफ सेल्स मेथड, थर्ड कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड, fourth all you can afford, fifth the profit planning method. Now come to the sixth one which is your the objective and task method. यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? Advertiser starts with the through study of the market and production in order to set logical advertisement objective in such term as unit to be sold, profit to be attained and distribution to be gained. Then try to set aside an amount which will be needed to release those objective. इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आप देखते हो कि डिफाइनिंग द टास्क, डिटरमाइनिंग द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग कि आपको कितनी एडवर्टाइजिंग करनी है, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड, कितना मनी आपको की आवश्यकता है, फाइनल अप्रूवल बाय द मैनेजमेंट। उसके बाद आप क्या करते हो, उसका अप्रूवल करवाते हो मैनेजमेंट से। यानी सबसे पहले आप देखोगे कि कितने टास्क आपको करने पड़ेंगे इस जो बजट के लिए, या बजट में आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको कितना करना है, आपको न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, आपको मीडिया करना है, या क्या क्या प्लानिंग करनी है। उसके बाद कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए होंगी एडवर्टाइजिंग की। फिर उसके बाद आप देखते हो कि हर उस चीज़ में मुझे कितना मनी लगाना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में कितना लगेगा और जगह पे कितना लगेगा, और फिर पूरा बजट बनने के बाद आप उसको क्या करते हो, फिर फाइनल अप्रूवल भेजते हो मैनेजर के लिए। नाउ द पे आउट प्लानिंग लास्ट में है आपका, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि जो ये हम एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, जो खर्चा करने वाले हैं, वो हमारा एज एन इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और इससे जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, जिससे जो हमें सेल्स होगी, जो प्रॉफिटिंग जो जनरेट होगा, उससे हम कितना पे आउट कर सकेंगे। तो उसके पे आउट की प्लानिंग करके आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के बारे में सोचते हो। नाउ दीज आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपके मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट। तो आई होप आपको समझ आया हो, ये एटलीस्ट आपका 7 to 8 मार्क्स कवर कर सकता है बीकॉम के लिए। साथ ही साथ अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसमें एडवर्टाइजमेंट का ये टॉपिक आ रहा है, तो प्लीज़ आप भी ये टॉपिक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।